हेलो दोस्तों, कोड फॉर जॉब चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीरज है। आज हम नेक्स्ट क्वेरी पे बात करेंगे। ये भी इंटरव्यू में काफ़ी कुछ पूछा जाता है इससे रिगार्डिंग। तो ये है एसक्यूएल क्वेरी टू गेट ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की। इसका क्या मतलब है? ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की जैसे कोई एक कंपनी होती है, उस कंपनी में एक कंपनी का ओनर होता है ना। उसके नीचे फिर सारी टीम्स होती हैं और उन टीम्स का एक हेड होता है। उसके नीचे फिर एम्प्लॉयज होते हैं, है ना। जैसे कि ये बैन है, बैन का कोई बॉस नहीं है, ये कंपनी के हायरार्की के टॉप पे है। इसके बाद में स्टीव है, स्टीव के नीचे टॉम है, टॉम के नीचे डेविड है। और दूसरा एक ये ब्रांच है, मतलब एक ये डिपार्टमेंट है जिसके नीचे मार्क है। इस मार्क के अंडर में कौन काम करता है? स्टेसी और साइमन। अब बैन के नीचे ये तीनों काम करते हैं, मार्क, स्टीव और लारा। ठीक है, तो हमें करना क्या है? जो पूछा जाता है वो क्या करना है। जैसे कि ये है, जैसे कि ये हायरार्की है, इसमें डेविड की हायरार्की अगर देखें हम, तो डेविड की हायरार्की, डेविड का बॉस टॉम, टॉम का बॉस स्टीव, स्टीव का बॉस बैन। तो ये हमें कैलकुलेट करना है। या फिर सेकंड है लारा वाला पोर्शन, तो ये है लारा। लारा का बॉस कौन है? बैन है। बाकी जैसे सैम का देखें, सैम, लारा, फिर बैन। ये इस टाइप से है। तो हमें इस टाइप से ये कैलकुलेट करके बताना है। तो जैसे हमें अगर डेविड का निकालना है तो हमें डेविड की आईडी चाहिए रहेगी, और उस आईडी के बेस पे हमें इनके मैनेजर्स पता चल जाएंगे। ठीक है, तो मैंने स्क्रिप्ट पहले से रेडी कर ली है, क्रिएट और इंसर्ट की। मैं जब मैं इस वीडियो को डालूंगा तो इसके डिस्क्रिप्शन में ये वाली स्क्रिप्ट भी डाल दूंगा, तो आप रन कर लीजिएगा, उसके बाद प्रैक्टिस कर लीजिएगा। तो इसको मैं एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो एग्जीक्यूट कर दी, हमारी टेबल क्रिएट हो गई है ना। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, टेबल का नाम बताते हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई, इसमें डेटा आ गया। है ना। अब हम कैलकुलेट करते हैं। अब हम हायरार्की निकालते हैं। तो हायरार्की हम निकालते हैं, डेविड की हायरार्की निकालते हैं। तो डेविड की निकालो या किसी की भी निकालो, हम आईडी के बेस पे करने हैं। तो हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे आईडी नाम का, है ना, और इसे टाइप दे देंगे इंटीजर टाइप। इसमें वैल्यू डाल दो सेट एट द रेट आईडी। आईडी की वैल्यू क्या डालना है हमें? आईडी की वैल्यू हमें डालनी है बैन वाली। तो बैन की आईडी डालनी है, तो मैं एक नई क्वेरी खोल लेता हूँ, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज, है ना। एम्प्लॉइज टेबल में लिए, तो ये एम्प्लॉइज टेबल आ गए, है ना। तो इसमें बैन की आईडी कितनी है? बैन कहाँ है? नहीं, वो बैन की नहीं, डेविड की आईडी से हमें निकालना है। तो डेविड की आईडी है 7, एम्प्लॉय आईडी 7 है। ठीक है, तो इस पर कैलकुलेट करना है, तो इक्वल टू हमने 7 कर दिया, है ना। अब हम इसमें यूज करेंगे विथ CTE। CTE ये पहला ही है। ये मैं कॉन्सेप्ट आप लोगों को बता दूं। ये CTE का यूज हम कब करते हैं? CTE का यूज करते हैं जैसे कि कभी हमें, ये एक वर्चुअल डेटा, वर्चुअल टेबल की तरह से ही काम करती है, सिर्फ व्यू काम करता है ना। लेकिन इसमें क्या रहता है कि हम कुछ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो इसके नीचे हम लोग मेन मेन क्वेरी लिख देते हैं, जिससे कि वो ऑपरेशन को परफॉर्म कर पाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी लेना रहेगा, हमें एम्प्लॉय नेम लेना रहेगा, क्योंकि हम हायरार्की दिखा रहे हैं, तो हमें ये सारी चीजें चाहिए चाहिए। और हमें मैनेजर आईडी भी चाहिए, तो मैनेजर आईडी भी ले लिया। ठीक है, यहाँ मैं सेमी कॉलर लगा देता हूँ, ये सेमी कॉलर लगाना रहता है, याद रखना है ना। फ्रॉम एम्प्लॉइज पेयर, एंटर काम नहीं किया क्या? क्या हो रहा है? पेयर क्या लेना है? एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, क्या पास करना है यहाँ पे? यहाँ पे आईडी वेरिएबल पास करना है ना। आईडी वेरिएबल पास किया। अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ पे यूनियन ऑल करेंगे। यूनियन ऑल किया, तो यूनियन ऑल हमें किसके साथ लगाना है? यूनियन ऑल क्या होता है? वो अब ये दो क्वेरी को मतलब ऐड कर देगा, इसमें जो भी डेटा होगा उन सबको ऐड करके दिखा देगा। ठीक है, ध्यान रखना। तो हमें यहाँ पे क्या करना है? हमें यहाँ पे काम कराना है CTE से, फ्रॉम। तो हमारे CTE क्या है? एम्प्लॉय CTE। एम्प्लॉय CTE हो गया। और
एम्प्लॉयज ऑन एम्प्लॉय जॉइन लगाएंगे हम लोग किसके साथ में, एम्प्लॉय सीटीई के साथ में जॉइन लगाएंगे, एम्प्लॉय सीटीई के साथ में जॉइन लगाएंगे, फिर ऑन करेंगे। अब ऑन में हमें क्या क्या चाहिए, एम्प्लॉयज टेबल का नाम होगा, फिर कॉलम का नाम होगा, है ना। तो क्या आएगा, एम्प्लॉय आईडी इक्वल टू, अब एम्प्लॉय सीटीई। इसमें क्या है ना भाई, इंटेलिजेंस काम नहीं कर रहा है, क्योंकि ये लाइव क्रिएट किए ना। एक बार इसको बंद करके दोबारा चालू करूंगा ना, तो ये करने लगेगा, इसीलिए थोड़ा सा टाइप करने में टाइम लग रहा है। ठीक है, अब हम लेते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या क्या चाहिए, हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, एम्प्लॉय नेम चाहिए और मैनेजर आईडी चाहिए। ठीक है, तो यही सेम कॉलम चाहिए, सेम कॉलम लिए हमने, और एम्प्लॉयज डॉट इसमें ऐड कर देते हैं फटाफट से। मैनेजर आईडी ये ऐड कर दिया। ठीक है, फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से आ गया, तो ये हमारा ज्वाइन कंप्लीट हो गया, ये हमारी सीटीई कंप्लीट हो गई। अब क्या करेंगे, अब हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे वो हमें यहाँ नीचे लेना पड़ेगा, है ना। सेलेक्ट स्टार कर दो, फ्रॉम एम्प्लॉय एम्प्लॉय सीटीई, इसको E1 दे दो, है ना। अब ज्वाइन कौन सा लगाना रहेगा, ज्वाइन हमें लेफ्ट ज्वाइन लगाना रहेगा, क्योंकि हमें लेफ्ट टेबल से डेटा चाहिए, है ना। लेफ्ट लेफ्ट टेबल का सारा डेटा चाहिए, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन लगाएंगे। लेफ्ट ज्वाइन किस पे लगाना है, वापस से उसी सीटीई पे हमें लगाना रहेगा, और यहाँ पे कर इसको दे देते हैं E2 डिनोट कर देते हैं, ऑन E1 डॉट क्या है, मैनेजर आईडी इक्वल टू E2 डॉट, और यहाँ पे होगा एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, ये हमारी क्वेरी हो गई रेडी। अब हम इसमें लिखेंगे E1 डॉट, हमें लेनी सारी चीजें वही हैं जो ऊपर है, तो यहीं से कॉपी कर लेते हैं, कॉपी करके मैं फिर चेंज कर देता हूँ ना। तो यहाँ पे करेंगे हम लोग E1 डॉट, है ना, सॉरी, ई स्मॉल ई रहेगा, E1 डॉट एम्प्लॉइज। अब है एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय नेम के साथ में हमें क्या लेना है, ये E2 टेबल, E2 से सिलेक्ट करेंगे E2, और फिर एम्प्लॉय नेम मैनेजर को हटा दीजिए, इसको डिनोट कर देते हैं एज मैनेजर। ठीक है, दोनों आ गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें ये करना है कि नल नहीं आना चाहिए, नल की जगह पे ये शो कर दे कि नो बॉस, के इसका कोई बॉस ही नहीं है। इज नल फंक्शन लगाया, इज नल फंक्शन का यूज भी मैंने बताया हुआ है, मतलब कई वीडियोस में मैं बता चुका हूँ, अब देख लीजिएगा, है ना। तो नो बॉस, नो बॉस हो गया, इसमें से कॉमा हट जाएगा तो ये एरर भी चली जाएगी, तो एरर गई। अब इसको मैं रन करके दिखाता हूँ आपको। तो अब हमने क्या किया, हम लोगों ने लिया था डेविड का ऑप्शन, है ना। ये एम्प्लॉय आईडी क्यों दे रहा है, अच्छा नहीं, नेम लेना था, सॉरी यार, ये नेम यहाँ पे लेना, यहाँ तो यही रहेगा, नीचे नेम लेना था जहाँ हम सिलेक्ट लगा रहे हैं, एम्प्लॉय नेम। एम्प्लॉय नेम का कॉलम लिया, एग्जीक्यूट किया, तो डेविड का बॉस आ गया टॉम, टॉम का बॉस आ गया स्टीव, स्टीव का आ गया बैन, और बैन का नो बॉस, है ना। तो एक तो ये हायरार्की है, दूसरी हायरार्की हमारी क्या आ रही थी, दूसरी हायरार्की आ रही थी लारा वाली, है ना। लारा बैन, तो लारा की आईडी चेक कर लेते हैं क्या है, तो लारा की आईडी है 5, तो 5 पास करते हैं, तो ये वो वाली लारा बैन, बैन का फिर नो बॉस। ठीक है, तो ये वाली हायरार्की इसने दे दी, कौन सी दी है इसने, इसने ये वाली दी है, लारा की आईडी हमने डाली, तो लारा के बॉस कौन है, बैन का कोई बॉस नहीं है। ऐसे ही सेम तरीके से अगर आपको और भी देखना है,
तो वो भी आप देख सकते हैं, जैसे कि मैं ये 1 का डालता हूँ, मैं जॉन का डालता हूँ, है ना? तो जॉन का है 1। तो जो भी हायरार्की आपको देखनी है, तो वो ये हायरार्की दिखा देगा। जॉन, जॉन के बाद में लारा, लारा के बाद में बेन। ठीक है? थोड़ा सा क्वेरी को समझ लीजिए। हमने आईडी डिक्लेयर कर दी है ना? आईडी के बेस पे ये फिल्टर करेगा कि कहाँ से आपको हायरार्की चेक करनी है। एम्प्लॉय सीटीई, हमने एक सीटीई कॉमन टेबल एक्सप्रेशन क्रिएट किया है। कॉमन टेबल एक्सप्रेशन में क्या होता है कि इसके अंदर जो भी ऑपरेशन होगा उसको एग्जीक्यूट हम यहाँ पे करेंगे, है ना? चाहे आप डिलीट का कर लीजिए, अपडेट का कर लीजिए, जो भी करना हो वो कर लीजिए आप, लेकिन यहाँ पे आपको कंडीशन वगैरह जो भी करना है वो कर लीजिए, और यहाँ पे आपका ये मेन रिजल्ट देगा। यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, एम्प्लॉय टेबल से सारा डेटा सिलेक्ट फिल्टर किया एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। फिर हमने यूनियन ऑल लगा दिया। यूनियन ऑल किसके साथ लगाया? यूनियन ऑल लगाया हमने एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय सीटीई के साथ में ज्वाइन लगा के। और इसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे इसको, इस सीटीई को सिलेक्ट कर लिया। तो सीटीई को सिलेक्ट किया विद लेफ्ट ज्वाइन के साथ में, तो हमें ये वाला रिजल्ट इसने दे दिया, जो ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की है, तो वो हमें प्रोवाइड कर दी। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। कल मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन बताऊंगा। अभी ये क्वेश्चन आंसर सीरीज चलेगी थोड़ी 2-3 दिन और। इसके साथ में ही मैं मे बी आज से या कल से सी शार्प की वीडियोस भी शुरू कर दूंगा, जो हमारे 90 डेज कोर्स के लिए है। वो भी कंप्लीट कराना है, जब भी आपको एज ए सॉफ्टवेयर डेवलपर जॉब मिलेगी। अभी तो आप एसक्यूएल के लिए ट्राई कर सकते हैं, लेकिन कंप्लीट तो, मेरा तो कंप्लीट मोटिव है कि आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर बनाना। देखो, मैं आपको ज्यादा पढ़ा नहीं रहा हूँ, मैं आपको केवल एक गाइडेंस दे रहा हूँ कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे ऑफिस में काम करना है। ठीक है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए ग्रेट डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।